यही आपको दिखेंगे 3 और स्लाइड्स और वहां पे मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। Say yes, yes, I hope you got the answer. Try to write it down on the piece of paper. My autobiography by Dr. B.R. Ambedkar. इस बिल्डिंग को yes सही है, ऑडिटोरियम आप लोग बोलोगे। अल्टीमेटली एम हमारे लेक्चर का क्या है? आप में सुधार लाना, आपके सब्जेक्ट को बेहतर बनाना। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? I hope everyone is doing great. This lecture is being uploaded after a very long time. I was a little bit busy in my schedule in my lectures, therefore I could not record lectures and upload on YouTube for a long time. But from today onwards, I'm going to upload a new lecture series of one-word substitution on this YouTube channel. I hope all of you will enjoy this lecture series. So before I start it, let me tell you one thing. ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है, it is going to be bilingual, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसके पहले जो मैंने आपने लेक्चर देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि आई एम यूजिंग इंग्लिश एंड मराठी। सो henceforth फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कुछ चीज़ें यहाँ पे होगी, कुछ लेक्चर्स होंगे कि जो इंग्लिश और मराठी में भी होंगे, कुछ इंग्लिश और हिंदी में भी होंगे। ठीक है, तो एमपीएससी जो स्टेट लेवल के एग्जाम के मैं लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा उसके लिए मैं मराठी लैंग्वेज यूज करूंगा, और जो हमारी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स है इनके लिए मैं इंग्लिश एंड हिंदी ऐसी 2 लैंग्वेजेस यूज करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस स्टार्ट द जर्नी विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड हियर वी गो। सो व्हाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? क्यों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैंने अभी शुरू किया है, उसका भी रीजन है। एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंकिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको इसके ऊपर ज़्यादातर सवाल पूछे गए दिखते हैं, इसीलिए हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत किया है। इससे पहले मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे कुछ लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। अभी ये लेक्चर सीरीज कुछ दिनों तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रहेगी। इसमें तकरीबन हम टारगेटिंग 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एटलीस्ट कि जो यहाँ पे मैं कंडक्ट करूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर से। तो इसका पहला जो हमारा वन वर्ड है वो यहाँ पे दिया है। इसको, ये थोड़ा सा टेबल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आगे भी यही आपको दिखेंगे 3 और स्लाइड्स और वहां पे मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे फ्रेज दी हुई है, क्या है पहली फ्रेज? बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। क्या कहा है? यहां पे कहा है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अबेट। क्या कहते हैं? इफ समथिंग बिकम्स लेस इंटेंस तो उसे हम वाइड स्प्रेड, तो उसे कहेंगे हम अबेट, मतलब कम होना या किसी चीज में घट होना, कोई चीज घटना मतलब अबेट। दूसरा जो फ्रेज है वो फ्रेज ऐसा है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। जहां पे जानवरों को काटा जाता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड अबैटर। अबैटर, अबैटर मतलब क्या? कसाई खाना या कत्ल खाना जिसे हम कहते हैं, जहां पे जानवर काटे जाते हैं उसे कहते हैं अबैटर। तो अबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। तीसरा जो हमारा फ्रेज यहां पे दिया है, द सुपीरियर ऑफ अ मॉनेस्ट्री। तो मॉनेस्ट्री में, जो मठ में सुपीरियर इंसान होता है उसे कहा जाता है एबॉट, मतलब मठ का प्रमुख, या उसे मठाधिपति भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, इसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को ये 3 फ्रेजेस बताई है, उसके वन वर्ड भी बताया है और उसका मीनिंग भी बताया है। अभी आप लोगों को मुझे बताना है, मतलब जस्ट गेस कीजिए। वैसे तो मैं यहां पे दिखाने वाला हूं 1 2 3 4 5। आई होप यू गॉट द आंसर। सो हियर इंटेंस मतलब कोई चीज कम होना, कोई चीज घटना। ठीक है, यहां पे दिया ना, टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, मतलब कम होना। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसके लिए वन वर्ड क्या है? चलिए फटाफट गेस कीजिए। तो इसके लिए वन वर्ड क्या है? तो इसके लिए वन वर्ड हमें क्या दिखता है? अबेट है।
क्या है इसके लिए वन वर्ड? तो अबेट है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वर्ड. So here, not one word, the phrase actually. The phrase is a place where animals are slaughtered for consumption as food. तो कंजम या जो मतलब जहां पे जानवरों को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी कहा था. यस गाइज, आंसर इट क्विकली. मैं तो यहां पे बता ही दूंगा, पर आप व्हेन यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, आई होप आप भी मेरे साथ बात कीजिए, बोलिए. आप लोगों को अपने आप से जब आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज हो रही है. तो इसे हम कहते हैं, यस, जहां पे ये देखिए जानवरों की कत्ल की जाती है, इसे हम कहते हैं एबैटर. क्या कहते हैं? एबैटर कहते हैं. तो यहां पे है वो वर्ड एबैटर. ठीक है, तो एबैटर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड. तो चलिए नेक्स्ट वाला, द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री. क्या कहते हैं द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री को? तो उससे यस, आई होप यू गॉट द आंसर. ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर सो दैट, मतलब आपने देखना ही नहीं है, खुद की प्रैक्टिस करो. इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, मेक श्योर कि इसका आपको कुछ फायदा हो. अगर फायदा करना है तो मैं जो बोलता हूं, जो चीजें यहां पे पढ़ाता हूं, उसे लिखने की भी कोशिश कीजिए. पेजेस इतने महंगे तो आते नहीं है. चलिए देखते हैं क्या होता है. तो इसे देखिए, ये मठ में होता है. ये अंग्रेज है. ठीक है, अंग्रेज के टाइप दिख रहा है, ये अंग्रेज है. पर यस, हमारे यहां पे भी मठाधिपति होते हैं. मठ का जो है प्रमुख इंसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अबॉट. क्या कहते हैं? अबॉट. नाउ देयर इज द वर्ड अबॉट. आई होप यू गॉट दिस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide. Now in this slide again we do have two phrases, two words and their meaning over there. तो पहला phrase क्या है? The life history of a person written by himself. अगर कोई अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये वाई इधर आ गया है नीचे, तो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं. यस, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया, उसे कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन, मतलब खुद ने लिखना, दूसरा कोई नहीं लिखेगा. मेरा जीवन है, मेरे जीवन के बारे में मैं लिखूंगा, तो मेरे जीवन के बारे में जब मैं खुद लिखूंगा तो उसे कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी. दूसरा है अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर व्हेन वन लीडर और अ ग्रुप हैज एब्सोल्यूट पावर. ठीक है, यहां पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज अ कंप्लीट पावर. ठीक है, या फिर यहां पे ये होनी चाहिए थी, फॉर व्हेन वन लीडर और अ ग्रुप हैज एब्सोल्यूट पावर इट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी. आपने देखा होगा, एक ही बंदा जो बोले, वो जो बोलेगा वही होगा, जो वह बोलेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. ऐसा जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. तानाशाही, एक तंत्र, निरंकुश राज्य शासन इसे कहते हैं. और ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आत्मकथन कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है. इतना याद रखना है. तो चलिए हम देखते हैं यहां पे थोड़े से और एग्जाम्पल्स. यस, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसे क्या कहा जाता है? तो अभी थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा ये हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे. यार सर तो पहले पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं 3 फ्रेजेस 3 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस 2 वर्ड्स, उसका मीनिंग फिर पूछ रहे. तो यहां पे देखना है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. तो उसे क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है. तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. माय ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर. उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी, आत्मकथन लिखा, उसे कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी. यहां पे आ जाएगा वो वर्ड अभी, यस, दौड़ते हुए आया, ऑटोबायोग्राफी. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस. सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस स्लाइड सेज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर. ऑलराइट, नाउ हियर वी शुड गिव अ फुल स्टॉप सो दैट सेंटेंस कैन बी सेग्रीगेटेड ओवर हियर. ठीक है, तो इसे हमने कर दिया है. तो चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने पहले ही कहा है कि सिस्टम अगर एक ही बंदा चलाता है या कुछ गिने चुने लोग चलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? और देखने से पहले देखिए,
ये बंदा बैठा है, ये जो बोलेगा वही होगा, सबको सुनना पड़ेगा। आप जिंदा रहते हो मरते हो, आप पे क्या बीतती है उससे मुझे लेना नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी। यू गॉट द वर्ड, आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। सो हियर आर अगेन वी गॉट 3 words. A building where an audience sits, जहां पे ऑडियंस बैठती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम मतलब सभागार, जहां पे सभा या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। Severe in his manner, when somebody is severe, when somebody is very strict, rigid in his manner, it is called austere. What is it called? Austere मतलब सख्त, आडंबरहीन। ठीक है। उसके बाद में मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन, उसे कहा जाता है ऑथेंटिक। समथिंग दैट इज जेन्युइन उसको कहा जाएगा ऑथेंटिक। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, ऑथेंटिक। हमारे ट्रेडिशनल वे में बनाया जाएगा। बोलते हैं ना गांव में जाओ, हाँ ट्रेडिशनल टाइप का ये मिलेगा, ये सब ट्रेडिशनल है, यहाँ पे ये ट्रेडिशनल चीज है, मतलब ऑथेंटिक चीज है, इसका मतलब होता है। तो असली विश्वसनीय जो चीज होती है उसे हम कहते हैं ऑथेंटिक। लेट अस मूव ऑन। तो चलिए मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहां पे ऑडियंस बैठती है उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? यस गाइस, फटाफट आंसर देने। चलो मैं बिल्डिंग ही दिखा देता हूं आपको। इस तरह से वो बिल्डिंग होती है। तो आप क्या कहोगे इस बिल्डिंग को? क्या कहोगे इस बिल्डिंग को? तो इस बिल्डिंग को, यस सही है, ऑडिटोरियम आप लोग बोलोगे। ऑडिटोरियम क्या कहेंगे? ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे लोग जो है वो बैठ के किसी प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, सिवर इन हिज और हर मैनर, अभी बताया है पर्सन हु इज सिवर इन हिज और हर मैनर, उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑस्टर कहा जाएगा। ये मैंने पहले बताया। कैसे बता देगा ऑस्टर? कभी भी देखो 12 ही बजे है, गुस्सा है, उस तरह के इंसान को हम कहेंगे कि देखो वो बंदा कैसा है। तो सिवर इन हिज और हर मैनर, दैट मीन्स ही और शी इज एन ऑस्टर। चलिए, ऑस्टर का यहां पे यस ऑस्टियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पे मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे इज समथिंग दैट इज जेन्युइन। आप जहां कहीं भी हो, कोई तो ट्रेडिशनल डिश होगी, तो उस ट्रेडिशनल डिश को कहेंगे ये यही के है। जैसे कि बिहार का चंपारण हमारे पुणे में भी मिलता है, पर वो ऑथेंटिक है या नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा वो ऑथेंटिक होगा। वो जो टेस्ट है वो वहीं पे मिलेगी, तो वो हो गया ऑथेंटिक फूड। यहाँ पे महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग डिशेस मिलती है, जैसे कि कोल्हापुर का मटन, या फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरनपोली बनती है महाराष्ट्र में। एक स्पेशल है जो महाराष्ट्र में ही बनती है। तो ये ऑथेंटिक डिश महाराष्ट्र की है पूरनपोली। तो ऐसा यही नहीं है, कुछ और भी चीज़ें होती है कि जो ट्रेडिशनल होती है, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं ऑथेंटिक चीज़ें। और ऑथेंटिक मतलब क्या? समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो जेन्युइन चीज है उसे हम कहेंगे। तो यहां पे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ऐसी कोई डिश है, यहीं पे बनती है, यहीं इसी एरिया में बनती है, बाकी एरिया में नहीं बनती है। यहां से कॉपी करके कोई ले जाएगा, पर यहां पे जो मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। तो इट इज कॉल्ड authentic. I hope you got this one. Let's move on to the next one. And the next slide says there are 3 phrases again that can be heard clearly. Now the things that can be heard clearly, उसे क्या कहेंगे? सुनाई देता है, उसे कहेंगे audible. क्या कहेंगे? Audible. So audible के लिए हमें देना सुनाई देने योग्य, जो सुनाई देगा उसे कहेंगे audible. An official inspection of a company's or individual's accounts. ठीक है। चलिए, किसी के इंडिविजुअल या कंपनी अकाउंट का जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑडिट। आप कंपनी में काम करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑडिट। और हिंदी में क्या कहते हैं उसे? लेखा परीक्षा या हिसाब किताब की जांच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। तो अब इस हिसाब किताब को करने वाला जो बंदा होगा, उस बंदे को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऑडिटर। मतलब वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स
तो ऐसे बंदे को, ये चीजें जो बंदा परफॉर्म करता है उस बंदे को कहेंगे हम ऑडिटर। क्या कहेंगे? ऑडिटर। आई होप यू गॉट इट गाइस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर इज द फर्स्ट फ्रेज दैट से दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। जो एकदम क्लियरली सुनाई दे उसे हम क्या कहेंगे? यस, फास्ट। तो उसे हम कहेंगे, देखिए चलिए आकृति है, कोई बोल रहा है तो दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। तो ये देखिए सिग्नल में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑडिबल। क्या कहते हैं उसे? ऑडिबल। ये देखा आया, ये देखो आया दौड़ते हुए ऑडिबल। देख लो भाई मुझे। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाला है वो है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। मैंने अभी कहा है, अभी बताया है, आप लोगों को याद होने चाहिए। क्या कहा है मैंने? एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ पर्सन्स, मतलब इंडिविजुअल्स अकाउंट और कंपनीज अकाउंट। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे, ये देख लो भाई, पिक्चर। तो पिक्चर कहते हैं उसे हम कहेंगे ऑडिट। क्या कहेंगे? ऑडिट कहेंगे। और ये आया दौड़ता हुआ ऑडिट आपके सामने। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका भी पिक्चर आ जाएगा 2 मिनट में आपके सामने। उसको ऑडिट करने वाले बंदे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ऑडिटर। लो दौड़ता हुआ आ गया आपके सामने। उसे क्या कहते हैं? हम ऑडिटर कहते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर वी हैव 3 phrases again over here. A place that provides, हम phrases भी कह सकते हैं और कहीं पे sentences भी होंगे, depends upon, ठीक है। तो a place that provides refugee, a hospital where people who were mentally ill could be cared for often for long time। मतलब जहां पे किसी की देखभाल की जाती है, मान लीजिए कोई मेंटली इल है या कोई बेसहारा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो शेल्टर होता है उस शेल्टर को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अजाइलम्स। क्या कहते हैं? अजाइलम, मतलब शरण स्थल या पागल खाना। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल, रिफ्यूजी और अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वेयर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम। तो या तो पागल खाना या तो शरणास्थल, अजाइलम्स जिसे हम कहेंगे। फिर उसके बाद में वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एथेइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेइस्ट कहते हैं, मतलब नास्तिक कहते हैं। और दूसरा जो भगवान में बिलीव करेगा, तो ए निकाल लीजिए तो थेइस्ट बचता है, तो वो होता है थेइस्ट। और मान लीजिए किसी को डाउट है भगवान है या नहीं है, मतलब वो ये भी नहीं बोलता भगवान है और ये भी नहीं बोलता कि भगवान नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एंटागनिस्ट कहते हैं, आई एम सॉरी एगोनिस्ट कहते हैं। इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 14 नंबर वाला। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, a hospital where people who were mentally ill could be cared for often a long time। चलिए जल्दी 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 जल्दी। यस, क्या कहा जाएगा इसे? तो इट इज कॉल्ड अजाइलम। देखिए ये अजाइलम है, ठीक है, अजाइलम। उसके बाद में वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का एग्जिस्टेंस जिसे मान्य नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एथेइस्ट। भगत सिंह जी की एक किताब है व्हाई आई एम एन एथेइस्ट एंड अदर वर्क्स वाला, ये कि मुझे मिला था पिक्चर गूगल पे, ये मैंने लिया है। तो एथेइस्ट मतलब क्या? जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। थेइस्ट मतलब क्या? जो भगवान में बिलीव करता है। और एगोनिस्ट मतलब क्या? जो डाउट करता है भगवान है या नहीं है। मैं
आई होप। तो ये होगा हमारा एथेइस्ट। एथेइस्ट मतलब कौन? जो भगवान में विश्वास नहीं करता। चलिए नेक्स्ट वाला है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग और जर्नी। कोई गलत चीज के लिए जब आप ये करते हो, कोई मतलब प्रायश्चित करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहां पे ये जो मैंने आप लोगों को दिए थे 3, जस्ट मिनट, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग और इंजरी। कोई रॉन्ग या इंजरी के लिए जब हम कोई चीज अमेंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अटोनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटोनमेंट। ये शायद मैंने बात नहीं की थी। अटोनमेंट कहते हैं, और यही चीज मैंने यहां पे आप लोगों को दर्शाई थी। अटोनमेंट क्या कहते हैं उसे? हो गई यार, गलती हो गई, मानता हूं, पता है, अब बस भी कर। तो अटोनमेंट। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट 3 phrases। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। स्टार्स को देख के जो है साइंस जो होता है ना, इवेंट्स को जब बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। उसके बाद में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉम नहीं है, वाई इधर है, तो उसे क्या कहेंगे? हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। इतना ध्यान रखना है, याद रखना है। तो यहां पे वाई है जो नीचे आया है, यहां पे आया है। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र। तो चलिए इन्हीं को हम अभी देखते हैं। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। स्टार्स को देख के फोरटेलिंग करना, भविष्य बताना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी। देखिए भागते हुए आपके सामने। नेक्स्ट वन, अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट। अंतरिक्ष में उड़ने के लिए जिसे ट्रेन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए पिक्चर आपके सामने है, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट। दौड़ते हुए आपके सामने एस्ट्रोनॉट आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इन स्टार्स को, इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने वाली चीज को तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। दौड़ती हुई एस्ट्रोनॉमी आपके सामने आ गई। और यहां पे हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर है यहां पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग रहा होगा। इसके बाद में भी और बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे। इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने एक एबैटर दिया था, तो एबैटर पे 4 बार एसएससी में सवाल पूछा गया, 4-5 बार, और बाकी और एग्जाम में भी, बैंकिंग में भी इसे एक बार पूछा गया है। हम लोगों को पता होने चाहिए ये वर्ड, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इनको देखिए। इसी के साथ अपना एक टेलीग्राम चैनल है संगापाल सर्स इंग्लिश पॉइंट, उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो है मैं अलग अलग तरह के सवाल जो है वो पोस्ट करते रहता हूं, और ये सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए वहां पे, और सवाल थोड़े से डिफिकल्ट ही होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप सर्च करने में, गूगल करने के लिए मजबूर हो जाते हो अगर उन सवालों को सॉल्व करते हो, तो इससे आप में इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो अल्टीमेटली एम हमारे लेक्चर का क्या है? आप में सुधार लाना, आपके सब्जेक्ट को बेहतर बनाना। एंड आई होप इफ यू फॉलो दिस लेक्चर सीरीज, वोकैबुलरी आपकी बहुत बेहतर बनेगी। नाउ दैट इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। ऑलराइट गाइस, सो हियर वी एंड दिस लेक्चर। And really thank you for watching this video. If you like this video, if you like this lecture, please don't forget to share with your friends, and make sure there is a button called like. Please click it once. वहां पे बाजू में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए,
बाकी लोगों को भी, अगर आपको लगता है चैनल अच्छा है, वीडियो लेक्चर्स अच्छे हैं, तो बाकी लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।